उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें थी। और एक जो ख़ास चीज़ वो करके गए जाते-जाते, वो उन्होंने ये किया कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास बिल आते हैं, एसेंट कानून बनने से पहले गवर्नर के साइन करने होंगे स्टेट के बिल को, आर्टिकल 200 के तहत। और आर्टिकल 201 के तहत ये होता है कि गवर्नर अगर चाहे तो उस बिल को वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है उनकी कंसिडरेशन के लिए। तो गवर्नर के पास रहेंगे जब बिल कितने समय तक रह सकते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, और इस तरह का हो कि भाई इनऑर्डिनेट डिले हो, और बहुत ज़्यादा मतलब इतना डिले हो जिसको कि एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। तो अगर उस तरह का डिले हो तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट किस हद तक अपना उसमें एक्टिविज्म दिखा सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि गवर्नर के केस में ये बोला है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट हैं, उनके पास जब बिल जाता है आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर की एसेंट, और गवर्नर अगर रोक ले और प्रेसिडेंट को दे दे वो रिकंसिडर करने के लिए, तो 201 आर्टिकल के तहत स्टेट का बिल, तो उसमें अगर देरी होती है तो उसमें गवर्नर, प्रेसिडेंट के केस में तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा, ये कहा है इन्होंने। लेकिन गवर्नर के केस में कहा है कि भाई अगर एक, ये नहीं है कि भाई 1 महीना हो गया और नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाएगा, लेकिन अगर अनएक्सप्लेन डिले है, इनऑर्डिनेट डिले है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा डिले है, रीजनेबल टाइम में कर दो आप, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिले है, तो गवर्नर के केस में थोड़ा सा इंटरफेयर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इस तरह की ये लैंग्वेज है। और इसमें ये लिखा है गवर्नर कैनॉट सिट ओवर द बिल फॉर एंडलेस टाइम, इतना बोला है सुप्रीम कोर्ट ने।